हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा टेलर्स थ्योरम का थर्ड क्वेश्चन ले रहे होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, समझना, इसमें कुछ भी बहुत ही टफ जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ध्यान से देखो बस। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे हाईलाइट तरीके से इंट्रोडक्शन देने का बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सच में है। अगर ऐसे मैं हाईलाइट तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो समझ जाना है, मतलब हाँ क्वेश्चन में दम है तभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस एच है और हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा। tan इनवर्स x प्लस एच साइन जेड अपॉन 1, फिर माइनस एच साइन जेड का होल स्क्वायर साइन 2z अपॉन 2। ठीक है, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमें प्रूफ करना है और प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी मदद मिली है। जो ये मदद ये बता रही है कि z इक्वल टू कॉट इनवर्स x है। मतलब इसके हेल्प से z इक्वल टू कॉट इनवर्स x के हेल्प से हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, जो कि हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, गिवन f ऑफ x प्लस h इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस h। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें f ऑफ डैश नहीं, मतलब f ऑफ x, फिर f डैश x, फिर f डबल डैश x, हमें ये सब फाइंड आउट करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हमें x प्लस h दे रखा है, f ऑफ x तो दे ही नहीं रखा। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें बस एक छोटा सा स्टेप करना है, पुट h इक्वल टू 0। ठीक है, तो h इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो तुम्हें f ऑफ x इक्वल टू tan, अब इधर 0 चेंज किया तो उधर भी होगा ना, तो ये हमें मिल जाएगा फिर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x मिल गया, तो हमें f ऑफ x मिल गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x फाइंड आउट करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। अब हमें क्वेश्चन में अगर थोड़ा ऊपर जाके देखें तो क्वेश्चन में हमें z इक्वल टू कॉट इनवर्स x दे रखा है। ठीक है, अगर हम बोले x इक्वल टू कॉट z हो जाएगा तो कुछ गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स है, उस तरफ कॉट गया तो इन्वर्स हट जाएगा तो कॉट z आ जाएगा। तो सिंपल है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे डब्बे में डाल दिया। ठीक है, ये डब्बा बंद कर देते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, x की जगह कॉट z पुट कर देंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर z। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर z को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर z को कॉसिक स्क्वायर z भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर z माइनस कॉट स्क्वायर z इक्वल टू 1 होता है। तो बस हमने कॉसिक एक तरफ रखा और 1 की तरफ भेज दिया कॉट स्क्वायर z को। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फार्मूला है जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 10th में भी और फिर हमारा 11th में भी आया था। ठीक है, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन तो निकाल लिए f डैश x का। तो ये इसको हम लोग क्या, कॉसिक का जो इन्वर्स होता है वो होता है मतलब 1/कॉसिक को, कॉसिक स्क्वायर है ना, 1/कॉसिक को साइन जेड लिख सकते हैं ना। मतलब इन्वर्स, बेसिकली मैं इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर जेड लिख सकते हैं। इसका उल्टा ये हुआ। वैसे ही कॉस के का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, जैसे कॉस एक्स है तो उसका उल्टा होता है सीक एक्स। टैन, इसकी जगह टैन होता है तो 1/कॉट आ जाता। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया आप लोगों को। और अब बात करते हैं हमारा f डबल डैश x का। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, सब मतलब एक बार हो चुका है डिफ्रेंशिएट, एक बार और करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पावर आगे आ जाएगा और ये आ गया साइन जेड, और पावर में एक माइनस हो जाता है तो ये माइनस हो गया। और फिर साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस जेड, और फिर जेड का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो डी जेड अपॉन डी एक्स है, क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स की जगह? अब आप लोग सोच रहे हो भाई ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखो पहला जो टर्म है जो क्वेश्चन में, अब जैसे जेड हमें ऑब्वियसली क्वेश्चन में दे रखा है तो आगे जेड आया तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करेंगे ही। तो डी जेड मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बेसिकली, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग में से कई लोगों को कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स एक्स वगैरह की डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होगा, तो 4-5 फार्मूला याद करना होता है, क्योंकि देखो इस सेमेस्टर काम आएगा आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं काम आएगा, आगे भी काम आएगा।
तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आप लोग नोट्स से याद कर लेना अगर आपके पुराने नोट्स पढ़े हुए तो, वरना आप नेट पे सर्च करोगे साइन एक्स, ऐसे ही आपको कहीं फ़ोटो मिल जाएगा आपको, जिसमें सारे टेबल बाई टेबल, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सारे फार्मूलाज डिफ्रेंशिएशन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके जगह हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन जेड कॉस जेड, ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि हमें पहले जो फॉर्म दिख रहा था ना वापस वो फॉर्म दिख रहा है, तो हमने पहले जो करा था वो इस बार भी करेंगे ना। तो क्या हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, -1/1 और एक्स की जगह पे कॉट जेड, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, याद होगा आप लोगों को। कॉट एक्स की जगह कॉट जेड सब्स्टिट्यूट किया, तो ये कॉट स्क्वायर जेड हो गया और ये सब ब्रैकेट में आ गया। और इस माइनस को करो बाहर, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये सिंपल फार्मूला बैठ गया। तो हम इतने बड़े इक्वेशन को सिर्फ साइन 2z लिख के कर सकते हैं। और इसका 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को लिखना सिखाया है, उसको हम लोग कॉस सिक स्क्वायर जेड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बना। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ कि माइनस साइन 2z, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर जेड। ये जो टर्म है ना मेरा 1/cos स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर जेड भी लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया, और ये f डबल डैश x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें मिल गया। अब इसके बाद हम आगे ऐसे डॉट 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 पुट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें प्रूफ करना था, तो हम इसके बाद, क्योंकि देखो अभी हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये सेकेंड टर्म तक है, स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर मतलब यहाँ पे f डबल डैश वाला टर्म आएगा। तो हम उसके बाद हम आगे का फाइंड आउट नहीं किया। आप लोग में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि यार थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भी निकालते थे, अभी क्यों नहीं निकाला। तो क्वेश्चन देख के डिटरमाइन कर लेना आप। बाय टायलर्स थ्योरम f(x + h) क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें ना हमें पावर ऑफ x दे रखा था क्वेश्चन में, ना ऐसा कुछ लिख के दे रखा था कि पावर ऑफ x - a। तो अब हम काम लेंगे बिल्कुल जनरल वाले, जिसमें हमें केस नहीं लगाए थे। पहली बार जो मैं क्वेश्चन को लिखा था और उसके अंदर मैंने 2 कंडीशन लगाया था, केस 1 केस 2। तो हम इसमें जनरल वाला पार्ट लगा रहे हैं। तो f(x) फिर प्लस x² फैक्टोरियल, और फिर f डबल डैश x, और फिर प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, हमें क्वेश्चन में tan इनवर्स x + h दे रखा है, और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये f(x) का वैल्यू क्या था, चलो देखते हैं। f(x) का वैल्यू था tan इनवर्स x। तो f(x) का वैल्यू हम लिख देंगे tan इनवर्स x, फिर प्लस h, फिर f'(x). देखो f'(x) का वैल्यू क्या था, f'(x) का वैल्यू था साइन स्क्वायर z, ठीक है। और फिर प्लस f डबल डैश x का वैल्यू क्या था, तो ये तो h² फैक्टोरियल एज इट इज, और इसका वैल्यू जो आया था माइनस साइन 2z, और ये आया था साइन स्क्वायर z, और ये प्लस फिर आगे डॉट 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 ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे tan x, और ये फिर प्लस h साइन z। मतलब आंसर यही है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको प्रूफ जो करने को कह रहा था क्वेश्चन में, बस उसको उस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो h इसमें साइन 2z साइन z इसको दे देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ना। देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसमें आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। इस स्टेप के बाद आप देख लेना कि आपको प्रूफ डैट बोल रहा है, और बस उसी को नोट कर देना। तो इसके साथ मेरा साइन 2z/2 था, और ये प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये हेंस प्रूव्ड हो गया। आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में हमें इस तरह से लिख के दिया हुआ था कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पे आंसर लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन से देख के भी नोट कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आपको एच वगैरह ऐसे आपको ये भी आंसर है, आप क्वेश्चन में देखना और इस तरह से आंसर लिख देना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोगों को बहुत आसान लगा हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अब तक नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।